हेलो फ्रेंड्स। आज चलिए टैली पे हम कुछ परचेज और सेल लास्ट टाइम किए थे कैश के द्वारा। आज करते हैं कुछ बैंक के द्वारा। अब देखिए कि बैंक में है कितना। मेरे पास बैंक में 10,000 रुपया है, 10,000 है। अब 10,000 से ही हम कुछ परचेज करते हैं और फिर इसमें सेल करते हैं आज। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि हम क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए, तो क्वेश्चन हम बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कोई वाउचर है नहीं। तो परचेज कर रहे थे पिछली बार कैश के द्वारा। चलिए इस सेम चीज़ को हम कर क्या लेते हैं कि कुछ परचेज कर लेते हैं। क्वेश्चन बना लिए, जस्ट मान लीजिए यहाँ पे ला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी 4 हो गया। 5 पे क्या करना चाहते हैं? 5 पे हम परचेज करवाना चाहते हैं चेक के द्वारा। यानी चेक कहाँ से आएगा? किसी न किसी बैंक का होगा। और कितना परचेज करते हैं? चलिए हम परचेज सेम चीज़ इतना को फिर से परचेज कर लेते हैं। बट दिस टाइम क्या हो रहा है? दिस टाइम हो रहा है कि हम चेक के द्वारा परचेज कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम कैश के द्वारा परचेज किए थे। और एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या डाल दिए, जैसे कि एक सेल जो लास्ट टाइम कैश के द्वारा हुआ था, और आज हम सेल क्या करेंगे? हम चेक के द्वारा करेंगे। तो चेक के द्वारा सेल करना है। सपोज इसका भी हम कॉपी ही ले लेते हैं लिखने से बचने के लिए। चलिए अब क्या है कि कितना हम सेल जो किए, वो सेल 550 के रेट से लास्ट टाइम किए थे फर्स्ट वीडियो में। और आज हम इसे फिर से 550 के रेट से सेल करते हैं चेक के द्वारा। तो चलिए 2 क्वेश्चन ऐड हुआ कि हम कुछ खरीदे 10 कार्टून लक्स, कितना? 500 के रेट से। और इसे बेच रहे हैं कैसे? 550 के रेट से। खरीदे थे कैसे? चेक के द्वारा। और बेच भी रहे चेक के द्वारा। यानी कि जो भी स्टेटमेंट बैलेंस शीट में जो भी कुछ भी असर करने वाला, वो चेक को असर करने वाला है और पीएल अकाउंट को असर करने वाला है। तो चलिए टैली पे चलते हैं। अभी हमारे पास कितना है बैंक में? 10,000। और परचेज का सॉरी पीएल अकाउंट में कितना है? 500। अब देखिए यहाँ और यहाँ कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। अब चलिए देखते हैं क्या करते हैं। हम परचेज करते हैं। परचेज चेक के द्वारा करना है। चलो वाउचर एंट्री में गए। परचेज के लिए वाउचर क्या हम बतलाए थे? F9। यहाँ पे देखिए पेमेंट नाम का वाउचर खुला हुआ है। अब इसमें क्या करना है? हम परचेज वाउचर में इसे कन्वर्ट करेंगे कैसे? F9 फंक्शन की में F1 से लेके F12 तक कुछ है, इसमें F9 मारिए तो परचेज आ जाएगा। अब हम चेक के द्वारा कर रहे हैं। रेफरेंस का अभी भी हमें ज़रूरत नहीं। जो पिछली बार पार्टी में हम क्या दिए थे? कैश दिए थे। वहाँ पे क्या दे देंगे? SBI। क्यों? क्योंकि SBI में ही मेरा अकाउंट है। SBI में दे दिए। SBI का डिटेल कहाँ, क्या एड्रेस वगैरह, टैक्स नंबर है। और क्या करने वाले हैं? लेजर किसका यूज कर रहे हैं? परचेज नाम का लेजर का यूज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? सपोज लक्स परचेज कर रहे हैं। कितना? 10 कार्टून। किस रेट से? 500 के रेट से। क्वेश्चन में हम ऐसा ही बनाए थे। और चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। 5,000 रुपया का टोटल हुआ परचेज। चलिए बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में सारा कुछ छिपा हुआ है, सारा कहानी यहीं पे। अल्ट के साथ F1 लेते हैं तो देखिए पीएल अकाउंट 500 था, 500 ही बच गया। बैंक में 10,000 था, 5,000 हो गया। 5,000 क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। इतना रुपया का सामान है। अब बैक जाके और फिर स्टॉक समरी में भी जाके देखिए। स्टॉक समरी में अगर देखते हैं तो स्टॉक समरी में भी दिखाएगा क्या सामान है। तो मेरे पास 10 लक्स जो कि 10 कार्टून है, 500 के रेट्स का खरीदारी किया हुआ। अब चलिए अब वाउचर एंट्री में फिर से जाते हैं। रसीद काट देते हैं सेल का। सेल के लिए वाउचर क्या होगा? F8 मारेंगे तो सेल्स आ जाएगा। रेफरेंस में कुछ नहीं देना है। कैसे बिक्री कर रहे हैं? क्वेश्चन में क्या बनाए थे हम? स्टेट बैंक के द्वारा। तो SBI के द्वारा हम सेल कर रहे हैं। SBI के बारे में डिटेल देना है, दे लीजिए। उसके बाद क्या सेल्स लेजर क्या होने वाला है? बिक्री होने वाला है, सेल्स। तो सेल्स लेजर का यूज करेंगे। नेम ऑफ आइटम, क्या सामान का नाम? हम लक्स बेचने जा रहे हैं। कितना? 10 कार्टून। किस रेट से? 550 के रेट से। क्वेश्चन पे ऐसा ही कुछ बनाए थे। 500 के रेट से खरीदे थे और 550 के रेट से सेल किए। चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए फिर। कैसे परचेज किए थे? चेक के द्वारा। तो चेक में क्या किए हम बैंक का नाम अपना दे दिए। कितना क्या सामान परचेज किए थे? लक्स 500 के रेट से। और चेक के द्वारा ही हम सेल कर दिए। क्या सेल किए? लक्स। कितना? 10 कार्टून 550 के रेट से। यानी कि हम कुछ 50 रुपया पर कार्टून बेनिफिट ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट में कितना हो गया। चलिए बैलेंस शीट में गए तो ये 500 जो फ़ायदा था अब 1,000 हो गया।
क्यों 1000 हो गया? क्योंकि पर कार्टून 50 रुपया करके कमाए और 10 कार्टून बेचे तो 500 रुपया हमको फ़ायदा हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पे जाएंगे तो हमको स्टेटस दिखा देगा कि टोटल अब तक का परचेज कितना हुआ है, पीएल अकाउंट में दिखा रहा है परचेज हुआ है 10,000 और सेल अब तक का कितना हुआ है 11,000, यानी कि 1,000 क्या हुआ, मेरा फ़ायदा हुआ। अब बेनिफिट्स भी जो होता है वो नेट प्रॉफिट और एक ग्रॉस प्रॉफिट, अब तक का तो दोनों सेम जा रहा है क्योंकि किसी भी प्रकार का एक्सपेंस या इनकम अभी ऐड नहीं हुआ है इनडायरेक्ट में और डायरेक्ट में। जैसे ही इनडायरेक्ट डायरेक्ट का यूज करेंगे ये दोनों डिफ़र करने लगेगा, ये दोनों दो चीज़ें अलग कहानी है। तो चलिए हम कितना का बिक्री किए, हम बिक्री किए 1100 का और ख़रीदे कितना थे 10,000 में, तो 1,000 रुपया क्या हुआ मेरा बेनिफिट आया। कैसे आया और अंदर जाएगा तो दिखाने लगेगा, हम इतना से ही बैग निकल जाते हैं। तो पीएल अकाउंट में तो इतना दिखाया। अगर हम बैलेंस शीट को डिटेल में अल्ट F1 के साथ देखते हैं तो थोड़ा कुछ और दिखाएगा। देखिए कंडेंस्ड में क्या दिखा रहा है, करंट एसेट्स इतना दिखा रहा है 11,000। अगर अल्ट F1 करते हैं तो उसका डिटेल कि ठीक है इसके अंदर है क्या क्या, तो 500 रुपया सॉरी अभी क्लोजिंग स्टॉक में कुछ नहीं है, टोटल बेच दिए थे ना हम लोग। और कैश इन हैंड में 500 रुपया था, 500 रुपया ही है, किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं हुआ, कुछ किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, 500 का 500 रह गया। और अगर बैंक अकाउंट में जाते हैं तो क्या है 10,500 हो गया। ये था कितना 10,000, 500 आया कहाँ से, ये 500 हमने पीएल अकाउंट के द्वारा हम जो बेनिफिट किए थे, फ़ायदा लिए थे, वो भी तो ऐड हो रहा है। तो बैंक में मेरा जो 10,000 था अब क्या हो गया 10,500 का हो गया। हमें पूरा जोड़ देना है, कहानी कहाँ पे बन रहा है, जो भी एंट्री कीजिए कुछ भी कीजिए बैलेंस शीट में, अगर कंसेप्ट बढ़िया है बैलेंस शीट का तो हम गलती भी पकड़ सकते हैं, उसको सुधार भी सकते हैं और किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम हर एंट्री के साथ कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट को देखें। तो आज चलिए हम बैंक के द्वारा खरीदे और बैंक के द्वारा सेल किए, फ़र्क क्या हुआ था एक बार और वाउचर एंट्री में देखिए फ़र्क क्या हुआ था। अगर हम परचेज कर रहे हैं F9 में गए तो पार्टी का नाम में जो पहले हम कैश देते थे उसके जगह दे देंगे बैंक। अब बैंक में आपका जहाँ खाता हो सके कुछ भी हो, हम यहाँ पे बैंक नाम का लेजर इस तरीक़ा से बना दिए। आप लोग अकाउंट नंबर डाल के भी बना सकते हैं कि इस अकाउंट में इतना, क्योंकि एक ही कंपनी का एक से अधिक अकाउंट भी हो सकता है, एक से अधिक बैंक में भी अकाउंट हो सकता है, कोई करेंट अकाउंट भी हो सकता है, उस व्यक्ति का अपना सेविंग अकाउंट भी हो सकता है। तो जो जो रहेगा या तो अकाउंट नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि लेजर भी तो अपने आप में एक क्या है, लेजर भी अपने आप में एक अकाउंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। बैलेंस शीट में फिर से देखिए अब हो जाएगा कितना, पहले 500 बेनिफिट था अब 1,000 हो गया, 500 रुपया हम कमाए तो 10,500 हो गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब